यार कई लोगों को ये लगता है कि ब्राह्मणों ने समाज को केवल जातिवादिता में बांटने का काम किया है। खासकर दलित बंधुओं का कहना ये होता है कि केवल हमारा शोषण ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है। जिन्हें लगता है कि ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया, केवल समाज को जातिवादिता में बांटने का काम किया है, या जिन दलित भाइयों को लगता है कि ब्राह्मणों ने हमें शोषण करने का कार्य किया और कुछ नहीं किया, तो उनसे मैं चाहूँगा कि आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को ज़रूर सुनें। प्यारे, त्रेता युग में किसका शासन था? क्षत्रियों का शासन था। महाभारत काल में किसका शासन था? यादव क्षत्रियों का शासन था। उसके बाद किसका शासन आया? दलित मौर्य और बौद्धों का शासन आया। दलित मौर्य बौद्धों के शासन के बाद 600 साल तक किसका शासन रहा? मुसलमानों की बादशाहत अरबी लुटेरों का राज रहा। अरबी लुटेरों के बाद फिर 300 साल किसने राज किया? अंग्रेज़ों ने राज किया। अंग्रेज़ों के बाद पिछले 75 वर्षों से किसका राज चल रहा है? अंबेडकर का संविधान चल रहा है। लेकिन फिर भी सब पर अत्याचार किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि मूर्खता की भी कोई सीमा होती है। ब्राह्मणों को गाली देना, कोसना, उन्हें कर्मकांडी, पाखंडी, लालची, भ्रष्ट, ढोंगी जैसे विशेषणों के द्वारा अपमानित करना आजकल समाज का ट्रेंड बन चुका है। कुछ लोग ब्राह्मणों को सबक सिखाना चाहते हैं, कुछ लोग उन्हें मंदिरों से बाहर कर देना चाहते हैं। कुछ कथित रूप से पिछड़े लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों की वजह से ही वो पिछड़े रह गए हैं। दलितों की अपनी अपनी दलीलें होती हैं। कभी कभी अन्य जातियों के लोगों के श्रीमुख से भी इस तरह के ब्राह्मण विरोधी बातें सुनने को मिल जाती हैं। आम तौर से ये धारणा फैलाई जा रही है कि ब्राह्मणों की वजह से समाज पिछड़ा रह गया, लोग अशिक्षित रह गए, समाज जातियों में बट गया, देश में अंधविश्वास को बढ़ावा मिल गया, आदि आदि भांति की बातें की जाती हैं। आज सभी मानवीयों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं आप सबको जवाब देना चाहता हूं कि हम वैधानिक चेतावनी के साथ हम किसी प्रकार की जातीय श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि वो कौटिल्य जिसने संपूर्ण मगध साम्राज्य को संकटों से मुक्ति दिलाई, देश में जनहितैषी सरकार की स्थापना कराई, भारत की सीमाओं को ईरान तक पहुंचा दिया और कालजयी ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ रही, वो कौटिल्य कोई और नहीं, ब्राह्मण थे। आदि शंकराचार्य जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के एक सूत्र में बांधने के प्रयास किए, 8वीं सदी में ही पूरे देश का भ्रमण किया, विभिन्न विचारधाराओं वाले तत्कालीन विद्वान मनीषियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें हराया, देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना कर हर हिंदू के लिए 4 धाम की यात्रा का विधान किया, जिससे आप इस देश को समझ सकें। वो शंकराचार्य कोई और नहीं, ब्राह्मण थे। कर्नाटक के जिन लिंगायतों को बुद्धिस्टों को हिंदुओं से अलग करना चाहते थे बुद्धिस्ट, उनके गुरु लिंगायत के संस्थापक बसव भी ब्राह्मण थे। भारत में सामाजिक वैचारिक उत्थान, विभिन्न जातियों की स्थापना, छुआछूत भेदभाव के खिलाफ समाज को एक करने वाले भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंदाचार्य जी, जो केवल कबीर के ही नहीं बल्कि संत रैदास जी के भी गुरु थे, वह भी कोई और नहीं, ब्राह्मण थे। दिल्ली में जिस भव्य अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करके दलित समेत सभी जातियों के लोग खुद को धन्य मानते हैं, उस मंदिर की स्थापना करने वाला स्वामी नारायण संप्रदाय, जिसके जनक घनश्याम पांडेय जी हैं, वो भी कोई और नहीं, ब्राह्मण हैं। वक्त के अलग अलग कालखंडों में हिंदू समाज में व्याप्त हो चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज व ब्रह्म समाज के रूप में जो 2 बड़े आंदोलन देश में खड़े हुए, इन दोनों के जनक क्रमशः स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने हमें सती प्रथा से मुक्ति दिलाई, वह भी कोई और नहीं, ब्राह्मण थे। भारत में विधवा की शुरुआत करने वाले, विधवा विवाह की शुरुआत कराने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी कोई और नहीं, ब्राह्मण थे। इन सभी संतों ने जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ समाज को जागरूक करने के प्रयास में अपना जीवन खपा दिया। भगवान श्री राम की महिमा को रामचरितमानस के जरिए घर घर में पहुंचाने वाले तुलसीदास और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की लहर पैदा करने वाले स्वामी वल्लभाचार्य भी कोई और नहीं, ब्राह्मण थे। और प्यारे, ये भी याद रखिए कि मंदिरों में यदि ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जैसा कि आप लोग कहते हैं, फिर भी भारत में भगवान परशुराम जो कि ब्राह्मण थे, उनके मंदिर नहीं मिलते हैं।
विदेशी आधिपत्य के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल बजाने वाले सन्यासियों में अधिकांश लोग ब्राह्मण थे। अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तानने वाले मंगल पांडेय, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज अफसरों के लिए दहशत का पर्याय बन चुके, चंद्रशेखर आजाद फांसी के फंदे में झूलने वाले राजगुरु, यह सब भी कोई और नहीं ब्राह्मण थे। वंदे मातरम जैसे कालजयी रचना से पूरे देश में भक्ति का ज्वार पैदा करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, ब्राह्मण के पहले देश के पहले ब्राह्मण आईएएस तत्कालीन आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर भी ब्राह्मण ही थे। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालचारी भी ब्राह्मण ही थे। जिन्होंने आज़ादी में लड़ाई में योगदान दिया, भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ब्राह्मण थे। नेहरू सरकार से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री, जिन्होंने पद की बजाय जनहित के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और कश्मीर के सवाल पर अपने प्राणों की आहुति दी, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ब्राह्मण थे। बीजेपी के सबसे बड़े सिद्धांतकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदू समाज की एकता व जातिवादी के विरोधी थे, वह भी कोई और नहीं ब्राह्मण थे। आरएसएस की नींव रखने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी ने डाली थी, जिन्होंने अपना खून कतरा कतरा हिंदुओं को ताकत देने में और उन्हें एक सूत्र में पिरोने में खपा दिया, वह भी ब्राह्मण थे। यही नहीं, देश में पहली कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनाने वाले नंबूदरीपाद समेत मार्क्सवादी आंदोलन के कई प्रमुख रणनीतिकार भी ब्राह्मण ही थे। समकालीन नेताओं की बात करें तो तमिलनाडु में जयललिता भी ब्राह्मण थी। दलित नेता बहन मायावती, जिन्होंने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूताचार जैसा अपमानजनक नारा दिया था, बार बार इस नारे को लगवाया था। जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में कुछ पार्टी विशेष के गुंडों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया, शायद उनकी हत्या करने वाले थे, उस समय उन पर जान पर खेलकर गुंडों से लड़ने वाले और मायावती को सुरक्षित वहां से निकालने वाले स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी भी कोई और नहीं ब्राह्मण थे। फिर भी जिन्हें लगता है कि ब्राह्मण केवल मंदिरों में घंटा बजाना जानते हैं, वो ये भी जान ले कि भारत के इतिहास का सबसे महान घुड़सवार योद्धा और सेना नायक, जो 20 साल के अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, जिसने मुस्लिम शासकों के आतंक से कराहते हुए देश में भगवा पताकाओं को चारों दिशाओं में लहरा दिया, जिसे बाजीराव मस्तानी फिल्म में देखकर आपने भी तालियां ठोकी होंगी, वो बाजीराव बल्लाल भी कोई और नहीं ब्राह्मण ही थे। तो ब्राह्मणों को कोसने वाले इतिहास को ठीक से पढ़ो। सिकंदर, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, उन्हें हराने वाला राजा पोरस भी ब्राह्मण था। ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन है कि वो अपने पूर्वजों का इतिहास अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, जिससे कि वो इतिहास को जान सकें। अगर आप भी ब्राह्मण समाज से हैं और देश के सच्चे हितैषी हैं, तो यह वीडियो आप कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर करें, जिससे वो भी ब्राह्मणों के इतिहास से परिचित हो सकें। क्योंकि प्यारे, ब्राह्मणों पर आरोप लगाना आसान है, पर ब्राह्मण बन करके देश के लिए अपना सर्वस्व समाप्त कर देना बहुत कठिन है। ब्राह्मणों ने प्यारे आज से नहीं, अनादिकाल से ही समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, समाज को एक करने के लिए अपने जीवन की सर्वस्व बलिदानी दी है। इसलिए ब्राह्मणों को कुछ भी कहने से पहले, ब्राह्मणों को भला बुरा कहने से पहले, आप लोग ब्राह्मणों के इस इतिहास को एक बार पूरा अवश्य सुने। जय श्री राधे, जय श्री राम।